والسماء ذات البروج. चलिए स्कॉर्पियोस, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में चीज़ें बहुत अप एंड डाउन, इन एंड आउट रहती हुई दिख रही हैं। अब देखिए, मैंने एनर्जी लेवल पे बताया, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस सब स्कॉर्पियोस के लिए डिफर करेंगी। ओवरऑल के लिए एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप नहीं महसूस कर रहे हैं। और देखिए, ये नेगेटिव कार्ड नहीं है तो कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। होता है ना, कभी कभी हम इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, इतने सारे काम हमें एक साथ करने पड़ते हैं कि हम एक काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं और हम कहीं वो एक स्टेबिलिटी नहीं महसूस कर रहे होते हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि भाई आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, आप 2 माइंड्स में हैं, एक मन आपका कुछ और कहता है, दूसरा मन कुछ और कहता है। कुछ के लिए हो सकता है कोई दिन आप बहुत एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड फील कर रहे हैं जो भी काम आप कर रहे हैं, और किसी दिन उतना एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट नहीं है। तो देखिए, मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल्स दिए। ओवरऑल कहीं अप एंड डाउन, इन एंड आउट चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, और किसी चीज़ को हो सकता है आप एक्सचेंज भी कर रहे हों। अब देखिए, ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कभी कभी होता है ना, हम मनी का बहुत आदान प्रदान कर रहे होते हैं, इधर से जा रहा होता है, उधर से आ रहा होता है, तो इस तरीके की भी चीज़ें रह सकती हैं। फिर से जनरल रीडिंग है, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस सबके लिए डिफ़र करेंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा एक थकावट आप महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने बहुत ही जनरल लेवल पे के लिए कहा है कि थकावट महसूस कर रहे हैं। फिर से सिचुएशन सर्कमस्टांसेस सबके लिए डिफ़र करेंगे। ओवरऑल ये कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे। इस वीक अगर आपको लग रहा था कि रिजल्ट मिल जाएगा, आउटकम मिल जाएगा, वो आउटकम, वो रिजल्ट नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। थोड़े से मायूस हो रहे हैं, गिव अप करते हुए दिख रहे हैं, और किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा हर्ट भी महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और जब भी ये कार्ड आता है, मैं यही कहती हूँ कि आप अपनी मंजिल, मकसद के बहुत करीब हैं। आपने एक कदम और लिया, या फिर एक आपने अच्छा वाला इनिशिएटिव एक्शन और लिया, तो फिर आप अपनी मंजिल, मकसद को पा लेंगे। कहने का मतलब ये है कि अभी समय नहीं है कि आप गिव अप करें। और यहाँ पे मैंने एक बोला है, एक का मतलब लिटरली एक नहीं है, मतलब बहुत मंजिल, मकसद के करीब हैं। थोड़ा सा एफर्ट, इनिशिएटिव आपने बहुत फोकस्ड होके और लेना है, और आप जो चाहते हैं उसको अचीव कर लेंगे। तो फिर से कहूँगी, आप गिव अप ना करें, आप मायूस ना हो, आप थक के बैठे ना। थोड़ा सा थक के आराम करना है। थक गए हैं, आराम करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस थकावट में बिल्कुल ही बैठ ही ना जाएं कि जहाँ पे आपको लगे कि बस अब ये चीज़ तो हम अचीव ही नहीं कर सकते, अब तो ये हो ही नहीं सकता, अब छोड़ो, जाने दो, ये थॉट्स ना आने दें। एंड इन जनरल यहाँ पर गाइडेंस है आप लोगों के लिए, वैक्सिंग मून का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो हो सकता है किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हो। अब मैं अगर आपके कार्ड्स देखूं तो पर्सनल फ्रंट में हो सकता है कि आप इस चीज़ को पकड़ कर बैठे हो कि भाई इस चीज़ को तो अचीव कर ही नहीं सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जाने दो ना, छोड़ दो ना। तो इस थॉट प्रोसेस को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कुछ के लिए कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है जो बहुत रिजिड है, जिसको लेकर आप बहुत फिक्सेटेड हैं, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और कुछ के लिए हो सकता है कोई रिलेशनशिप है, कोई जगह है। अगेन देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ। एंड व्हेन आई से रिलेशनशिप, तो मतलब इसका ये नहीं है कि आप उस रिलेशनशिप को लेट गो ही कर दें। ये सिर्फ और सिर्फ वीकली रीडिंग है, मतलब इस वीक आप थोड़ा सा लेटिंग गो वाली एनर्जीज में रहें, यानी कि आप उतने एक्शन ना लें, आप इतने इनिशिएटिव ना लें, आप थोड़ा सा उस रिलेशनशिप को लेकर ऑब्सेसिव ना हो और पॉजेसिव ना हो। इस वीक के लिए आप उसको रिलीज़ करें। नेक्स्ट वीक तो देखेंगे क्या कार्ड्स आते हैं, क्या आपके लिए गाइडेंस है, बट इस वीक जिस भी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़े हुए हैं, क्लिंग कर रहे हैं, उसको आप लेट गो कर देंगे, तो इस वीक को आप और बेहतर करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से जो भी समुद्र के रंग होते हैं, सी ग्रीन, सी ब्लू, वो आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया।
बाय 16, 17, 18, 16, 17 और 18 ऑफ सितंबर जब मैं लास्ट हॉरोस्कोप भी एंड कर रही थी तो मैंने कहा था आपने हर सूरत अपना सदका देना है ताकि दिमाग पे किसी किस्म का दबाव, डिप्रेशन मेरे स्कॉर्पियंस को परेशान ना करे, तंग ना करे। फिर मैंने आपसे कहा था हासदीन से पनाह मांगिए, ट्रैफिक के मामलात में बहुत ज़्यादा मोहतात रहिए। दूसरा जो है कि बैक स्टैबिंग करने वालों से, वो जो पीठ पे छुरा घोंपने वाले होते हैं, उनसे भी रब की पनाह मांगते रहिए। हमारी होली बुक में हमें हर तरह के तरीके सिखाए गए हैं कि हम कैसे इनसे अपने लिए अल्लाह की अमान मांग सकते हैं। उसके अलावा 19th से लेके 24th तक सितारे की जो पोजीशन है वो बिल्कुल ठीक है। जो है बहुत वो एक्टिव नहीं है तो बहुत स्लो भी नहीं है। कहीं से फाइनेंशियल रिलीफ भी आपको मिलता है। घर का सुकून, घर का सुख, पार्टनरशिप का सुख, चाहे वो पार्टनरशिप बिजनेस है या लाइफ रिलेशनशिप है, उसमें भी सितारा ठीक है। फाइनेंशियल रिलीफ के लिए भी अच्छी खबर है। 23rd, 24th सितंबर को अगर कहीं सफ़र के करके जाना पड़ता है तो भी सितारे की जो पोजीशन है वो आपकी फेवर में है टिल दी 24th ऑफ सितंबर। तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि इस हफ्ते में तो आप सेफ़ हैं, सिवाय जो 16 और 17 तो आप गुजार चुके थे स्कॉर्पियंस, 18 ने गुजरना है जो कि कॉन्टीन्यूटी थी। तो इसलिए मैंने उनको पिछली 2 तारीखों को भी आपके साथ याद किया कि मैंने आपको लास्ट वीक जाते हुए भी कहा था कि आप अपना सदका ज़रूर दे दीजिएगा। उसके अलावा लव हाउस में भी सितारा ठीक है। थोड़ी बहुत सी वरीज़ हैं वो हर जगह पे चल रही होती हैं। इसी तरह सितारे की पोजीशन आपके लव हाउस में भी ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं तो जो सितारों की जो पोजीशंस हैं उनकी जो बहुत बेहतरी चल रही है वो है आपकी मैरिज एरिया में। जो स्कॉर्पियंस शादीशुदा हैं या करना चाहते हैं, वो स्कॉर्पियन जो पार्टनरशिप में हैं या नई पार्टनरशिप्स बनाना चाहते हैं, इससे मुबारक टाइम आपको नहीं मिल सकता। अगले जून 2024 तक ये टाइम आपके पास है। कोशिश आप कीजिए, मेरा रब उसमें इंशाल्लाह उसकी ब्लेसिंग, मैंने कहा ना, अगर अच्छा सितारा हमें नज़र आ रहा है तो हमें उसके लिए भी कुन मांगनी है ताकि उसकी जो ब्लेसिंग है वो ज़मीन पे आपके लिए आए और आपके लिए फ़ायदे दे। तो अल्लाह ताला करे कि आपको इसके फ़ायदे नज़र आएँ। इसी तरह हम आगे चलते हैं। बिज़नेस एरिया में भी सितारे की पोजीशन ठीक है। आपके बिज़नेस हाउस में भी सितारे की पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट नज़र आती है। दोस्ती वाले हाउस में भी कुछ दुनियावी ख्वाहिशात भी अल्लाह पाक पूरी कर सकते हैं। तो स्कॉर्पियंस फिर जंप आया होगा, माफ़ी चाहूँगी क्योंकि बात अगर कहीं से कट के जुड़े तो आप समझ लीजिएगा। मेरे इलाके में 36 अज़ानें होती हैं। मेरा ये अलमिया है, अज़ान की आवाज़ पे हम, आप तो खुश होते होंगे ना, आप तो घरों में अलार्म लगाते हैं। यहाँ पे कुछ 36 फ़िरकों की 36 अज़ानें हैं। तो हमें हर थोड़ी देर के बाद ब्रेक लेनी पड़ जाती, जिसकी वजह से अक्सर आप लोगों को जंप फील हो जाता होगा। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे कि दोस्ती वाला जो हाउस है स्कॉर्पियंस, वो बहुत अच्छा हुआ है। नए दोस्त एंटर हो सकते हैं, पुराने दोस्त एंटर हो सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं, दुनियावी ख्वाहिशात रब ताला आपकी पूरी कर सकते हैं। रोमांस एरिया में सितारे की पोजीशन बहुत खूबसूरत है आपके लिए। अल्लाह पाक करे कि इन एरियाज़ में सितारों की ब्लेसिंग ऐसे ही ज़मीन पे आए जैसे यहाँ नज़र आ रही है। फिर वो स्कॉर्पियन जो बिज़नेस में हैं उनके लिए भी सितारे की पोजीशन बहुत अच्छी है। इस वक्त करियर उनके लिए रास्ते भी बनाएगा, करियर उनके लिए आसानियाँ भी पैदा करेगा। लेकिन अच्छा, रिलेशनशिप में भी सितारा ठीक है।
وارننگ کا ایک ہی زون ہے اسکارپینس، اس سے ڈیل کرنا ہی کرنا ہے باپ نے، اور اب آپ نے، میں نے آپ کو یاد کراتے رہنا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ انشاءاللہ اس ٹائم سے بھی گزر جاؤ گے۔ صرف دماغ پہ دباؤ کو بڑھنے نہیں دینا آپ نے، دماغ کے اوپر دباؤ نہیں بڑھنے دینا آپ لوگوں نے۔ اور تیسری چیز یہ کرنی ہے کہ وہ جو مینٹل دباؤ ہے وہ فزیکلی تناؤ میں ڈال سکتا ہے، فزیکلی بیمار کر دے گا، جس کی وجہ سے ورک پرفارم کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ حالانکہ ہمارے اسکارپینس بہت ڈیڈیکیٹڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ملازمت کے جو چیلنجز ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ پریشانی والے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو اب جو ہے اپنے آپ کو بہت وہ کرنا پڑے گا، ویجیلنٹ ہونا پڑے گا، یہاں پہ اپنے آپ کو، آپ لوگوں کو ذرا ایکسٹرا ہارڈ ورک کرنا پڑے گا، خود کو پازیٹیو رکھنا پڑے گا۔ ہر باری میں آپ لوگوں کو دعا بتا کے جاتی ہوں، اور اس کو آپ دوبارہ پچھلی ویڈیو میں سنیں اسکارپینس، کیونکہ میں ہر باری آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، اس دعا سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہر مذہب اپنے لوگوں کو امن پر امن رکھنے کے، خیر اور شر کے راستے سمجھاتا ہے۔ پناہ لیجیے اپنے اپنے ریلیجنز کے اندر، تاکہ آپ، اللہ نہ کرے، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز، دماغی امراض، جسمانی کمزوریوں، اور پھر کل کو جاب میں فیلیئرز، ایسی کوئی بھی چیز آپ کو فیس نہ کرنی پڑے۔ ہمارا کام ہے آپ کو ہر قسم کی تتی دھوپ سے بچانا، باقی کچھ آپ ہمارا ساتھ دیجئے تاکہ آپ ان چیزوں کے ساتھ سرخرو ہو کے نکل سکیں، جیسے آپ نے پیچھے ریلیشن شپ ایریا میں فائٹ کی ہے۔ تو یہ تھا جی اس ہفتے کے اسکارپینس کے ستاروں کا حال۔